नमस्कार, मैं कमल आग्ने। भारत गौरव कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपने धर्म पर कविताएं सुनी होंगी, आपने बलिदानियों पर कविताएं सुनी होंगी, लेकिन हमारे भारत गौरव का उद्देश्य बहुत वृहद है। हम धर्म पर, बलिदानियों पर और धर्म के सभी आयामों पर कविताएं लेकर के आपके बीच में आते रहे हैं। आज एक अद्भुत विषय पर कविता लेकर के मैं इस मंच पर आया हूं। हमारी भारतीय मनीषा में हमारे मस्तक का श्रृंगार तिलक पर एक कविता, जो आपने अभी तक विषय सोचा भी नहीं होगा कि तिलक पर भी कविता हो सकती है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम भारतीय मनीषा को जीवंत रखने के लिए हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारा धर्म बलवान हो, हमारी सभ्यता बलवान हो और हमारी संस्कृति बलवान हो। तिलक हमारी आस्था का केंद्र भी है और तिलक हमारी वैज्ञानिकता का प्रमाण पत्र भी है। प्रमाण पत्र इस तरीके से है, जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हमारे मस्तक के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है वह सक्रिय हो जाता है और उसके बाद हम जो भी कार्य करते हैं वह हम बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से कर पाते हैं। आइए इस तिलक की महिमा पर एक कविता लेकर के युवा स्वर दिलीप बघेल जी फिरोजाबाद से हमारे बीच में हैं। उनकी प्रसिद्ध तिलक कविता को सुनने के लिए मैं भारत गौरव मंच पर आज दिलीप बघेल जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं फिरोजाबाद से दिलीप बघेल रसराज स्टूडियो के भारत गौरव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कविता का विषय तिलक। तिलक क्या हुआ करता है? तिलक जैसे अक्सर पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हुए कॉलेज स्कूलों में अक्सर इस विषय का मजाक बनाया जाता है, तब कहीं जाकर एक कविता जन्म लेती है। तिलक, ये तिलक जो एक माँ जब अपने सैनिक बेटे को सरहद पर भेजती है तो उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है, भरोसा होता है कि ये तिलक एक कवच के रूप में मेरे बेटे की रक्षा करेगा। मैं उस तिलक के सम्मान में एक रचना आप सभी के समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। कि तिलक रोली का होता है, तिलक चंदन का होता है। तिलक रोली का होता है, तिलक चंदन का होता है। तिलक तो राखी के उस रेशमी बंधन का होता है। तिलक का ना करो अपमान मेरे देश के लोगों, तिलक रणभूमि में वीरों के अभिनंदन का होता है। तिलक रणभूमि में वीरों के अभिनंदन का होता है कि ये तनिक हंसी का पात्र नहीं, गंगा के जल जैसा पावन। ये तिलक तिलक ही मात्र नहीं है, चंदा जैसा मन भावन। प्रभु राम इसे धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनते। धारण कर ले बजरंग बली तो सूरज को मुख में रखते। लक्ष्मण के तीरों से निकला, लक्ष्मण के तीरों से निकला ये शेष नाग शक्ति बनकर। पापी के शोणित का प्यासा था परशुराम के फरसे पर। पापी के शोणित का प्यासा था परशुराम के फरसे पर। ये तिलक बना बल बाली का तो सर्वाधिक बलवान हुआ। जब कांख दबाया रावण को तब इसके बल का भान हुआ। गोकुल की गलियों में जाकर ग्वालों गायों का मीत बना। जब निकला कृष्ण बांसुरी से ये एक मधुर संगीत बना। ये तिलक विजय का एक बिंदु, ये तिलक विजय का एक बिंदु, ये तलवारों का वार बना। गांडीव और सारंग विजय से धनुषों की टंकार बना। गांडीव और सारंग विजय से धनुषों की टंकार बना। ये होली और दिवाली पर एक प्यारा सा उपहार बना। रक्षा बंधन या भाई दूज ये तिलक बहन का प्यार बना। वो 7 जन्म के बंधन का या सम्राटों का राज तिलक। इस हिंदुस्तानी परंपरा का होता है सरताज तिलक। ये तिलक सूरता का सूचक, ये तिलक सूरता का सूचक रणभूमि बीच झूमा करता। ये तिलक लगाकर भगत सिंह फांसी फंदा चूमा करता। ये तिलक लगाकर भगत सिंह फांसी फंदा चूमा करता। ये सूरज मलसा शक्ति रूप और चंद्रगुप्त सा मौर्य बना। चाणक्य सरीखी कूटनीति राणा प्रताप सा शौर्य बना। शेरों के संग क्रीड़ा करके ये वीर शिवाजी भरत बना। मुगलों के शोणित से सींची हल्दी घाटी की परत बना। रजपूती जिगरे से लेकर ये तिलक मराठी तेग बना। जब महासमर की ज्वाल उठी रण में चेतक का वेग बना। जब महासमर की ज्वाल उठी रण में चेतक का वेग बना। झांसी की रानी का साहस, आजादी की जलती मसाल और खुदी राम के तिलक तले ही धधकी थी वो क्रांति ज्वाल। सुख दुख से लेकर जन्म मरण हर घड़ी तिलक से बीती है। भारत के उद्गम से अब तक हर जंग तिलक ने जीती है। जल थल बल अंबर अग्नि पवन हर तत्व इसी से आया है। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सा अमृतत्व इसी ने पाया। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सा अमृतत्व इसी ने पाया है। जय हिंद, जय भारत।